गाइस हेलो गाइस पार्ट 3 के साथ आप लोग का स्वागत करता हूँ। मेरा भी स्वागत। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है गाइस कि इस बार मैंने ये सोचा है कि इस बार मैं टाइप्स नहीं बताऊंगा इस वाली वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी क्लास में चल रहा है, सारे बच्चों की क्लास में जो चल रहा है वो पढ़ा देता हूँ, जिससे अगर क्लास में मुझसे क्वेश्चन हो तो वो उसमें चूके ना। क्योंकि आप कहेंगे कि मैं पढ़ा हूँ, ये पुराना है, रिविजन तो हो जाएगा, लेकिन अभी क्लास में हम क्या करें। इसलिए मैं आपको अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से पढ़ा देता हूँ। तो आते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स से। सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब समझेंगे इसको अच्छे से। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर द दोज प्राइस इंडेक्स नंबर विच मेजर द जनरल चेंज इन द होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स इन द कंट्री। देखिए गाइस, हमने जैसे कॉमर्स में पढ़ा है, होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। होलसेल जो होता है उसके लिए हम होलसेल मतलब WPI यूज करते हैं। WPI हम इसके लिए यूज करते हैं। अब जो हमारा CPI होता है वो रिटेलर के लिए होता है, रिटेल सेल के लिए। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में एक बार डाटा दिया थोड़ा बहुत, उसको पढ़ लेते हैं कुछ आंसर। इसमें क्या क्या हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। इसमें हम प्राइमरी आर्टिकल, एनर्जी आर्टिकल, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं कि तीनों आर्टिकल इसमें आते हैं। अब देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स जो होता है वो उसके अंदर क्या आता है, दो तरीके के उसमें बांटे गए हैं, फूड आर्टिकल, नॉन फूड आर्टिकल। देखिए इसको मैं आप लोग को बहुत आसान तरीके से डिफरेंस बताता हूँ, जिससे आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो कि फूड आर्टिकल में तो फूड जाएगा और नॉन आर्टिकल में फूड नहीं आएगा, कैसे हो सकता है। तो देखो गाइस, फूड आर्टिकल का ये मतलब हुआ जो आप रोज खाते हो, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, जो आप रोज खाते हो, मतलब आपको खाना रहता है। अब नॉन फूड आर्टिकल ये कह रहा है कॉटन, जूट, रॉ, मतलब जो आप कभी कभी इससे आपको खाना तो नहीं रहता है, इसे आप बेचते हो, रखते हो। कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, ये सब आपको पता है कि ये भी मिनरल्स हो गए। इसको आप खाते नहीं हो, इसको लेकिन उगाते हो। ये भी आपके तरीके से मान लीजिए फूड के लिए, मतलब आप खाना खाने के लिए इनको उगाते हो। जैसे बाजरा हो गया आपका, जूट हो गया, रॉ कॉटन हो गया, और जो कॉटन हो गया जिसको आप बेचते हो, समझ लो जिसको बेचने के लिए उगाते हो, वो सब होता है आपका नॉन फूड। और जिसको खाया जाता है, जैसे रोज खाते हो चावल, दाल, और क्या बोलते हैं उसको, गेहूँ, और वो फल फूल, ऐसे समझ लो। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी आर्टिकल में। क्या होता है एनर्जी आर्टिकल का कैटेगराइज गुड्स लाइक पावर कोल, पेट्रोलियम प्रोड्यूस एक्सेट्रा। एनर्जी का मतलब क्या होता है, जिससे कुछ चीज बल्ब जल जाए। तो लाइट किस आती है, कोल से आती है, बल्ब जल गई। गाड़ी लाइट जल रही है, किससे लाइट जल रही है, गाड़ी में क्यों आ रहा है, पेट्रोल से लाइट जल गई, पेट्रोल हो गया। अब ये सब तो था एनर्जी आर्टिकल में। अब आते हैं मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जिसमें मैन्युफैक्चर होता है। जैसे हमको सबसे पहले बता दूं, आपका मेन चीज मैन्युफैक्चर करने का एक पेपर, इस पेज को बनाने के लिए आपने पेड़ का यूज किया, उस पेड़ से क्या बना, पेपर बना, तो आपको मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल में आ गया। अब आगे और जाएंगे तो मैन्युफैक्चर का लेदर मैन्युफैक्चर होता है, आपका मशीनरी मैन्युफैक्चर होता है, फर्टिलाइजर भी मैन्युफैक्चर होता है। जितने भी मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं जिसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसका यूज़ मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, अच्छे से मशीनों का यूज़ किया जाता है, वो होगा आपका मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि कितने परसेंट जो वेट है, मतलब कितना इनको वैल्यू दिया गया है तीनों को। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, वैसे इतना मुझे मेन नहीं लगता है। मैन्युफैक्चर आर्टिकल को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है, 64.28% दी गई है। एनर्जी आर्टिकल को 13.15% दी गई है, और प्राइमरी आर्टिकल्स को 22.62% दी गई है। वैसे ये हमको ये बता रहा है कि जो हम मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, इसी कारण उसको वैल्यू ज़्यादा दे दी गई है। इससे हमें ये पता चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं यूटिलिटी ऑफ होलसेल इंडेक्स नंबर। तो अब हम लोग जानते हैं द यूटिलिटी और द यूजेस ऑफ होलसेल इंडेक्स नंबर विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेटेशन। इन्फ्लेटेशन क्या होता है, अब आप लोगों को ये इन्फ्लेटेशन क्या है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए। इन्फ्लेटेशन इज द प्रेसिडेंट एंड एप्रिसिएटेबल राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस इन इकोनॉमी। देखिए इसका मैं आपको इजी मतलब बताता हूँ, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये। इसका यही एक मतलब है कि जो प्राइस है उसमें जनरलाइज हो रहा, मतलब एक बार में ना बहुत ज़्यादा झटके में नहीं बढ़ रही है, कम बढ़। जैसे मान लेते हैं आलू है, एक साल में आलू का जो कीमत थी आपकी 5 रुपये की थी, वही है मानता हूँ 5 रुपये। अब आपने दूसरे साल देखा तो उसकी कीमत
5.25 हो गई, तीसरे साल 5.75 हो गई, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आज 5 थी अगले साल 20 हो गई, पिछले और आगे जाएंगे तो 25 हो गई, ऐसा नहीं, आराम आराम से, रैपिड नहीं होता है इसमें, आराम से। उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फॉरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। देखिए हम फ्यूचर में डिमांड को और सप्लाई को लेके इसमें फॉरकास्टिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे जो होलसेलर होता है वो इसी की मदद लेते हैं। इससे क्या होता है ना, होलसेलर जो मार्केट इंडिया में होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग की हमारे डिमांड, फ्यूचर में हमारी डिमांड बने कि नहीं इस प्रोडक्ट का, इसका सप्लाई बने कि नहीं, इसका हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं, होलसेल निकालते हैं इसका होलसेल इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। इससे उन्हें ये पता चलता है कि इसकी प्राइस बाद फ्यूचर में कितना होगी, अगर इतनी प्राइस होगी तो लोग खरीदेंगे कि नहीं, इसकी सप्लाई कितनी करनी चाहिए कि नहीं, उन सब का यूज़ किया जाता है। अब हेल्प इन डिटरमाइन द रियल चेंज इन द एग्रीगेट, जैसे मैंने आपको बताया ये लोग रियल चेंज करते हैं, रियल चेंज करते हैं। ठीक, अब आते हैं यूजफुल इन कॉस्ट वेरिएबल एंड वेरियस प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही सरकार भी इसका यूज़ करती है और कंज्यूमर इसका यूज़ नहीं करते। कंज्यूमर किसका यूज़ करते हैं, CPI का। आसानी से बता रहा हूँ, कंज्यूमर किसका यूज़ करते हैं, CPI का। तो आप समझ गए, होलसेल प्राइस वर्सेस CPI। देखिए आगे WPI वर्सेस CPI, ये तो वही खेल हो गया कि IPL वर्सेस WPL। तो WPI मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन होलसेल मार्केट, और जो CPI क्या करता है रिटेल मार्केट में करता है। WPI हमारा सबसे पहला मतलब पहला स्टेज होता है और CPI हमारा लास्ट स्टेज होता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए मैन्युफैक्चरर के बाद इसके पास आया, इसके बाद रिटेलर पास है, फिर इसके बाद कंज्यूमर पास, इसलिए वो लास्ट होता है। तो लास्ट कंज्यूमर पास ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करता है, उसका यूज़ ज़्यादा करता है। कंज्यूमर के लिए हम लोग के लिए क्या यूज आएगा, CPI। WPI किसके लिए यूज आएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए और सरकार के लिए तो आएगा ही आएगा। अब हम लोग आगे जाते हैं, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा पार्ट 4 में।